बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज शामिल किया गया है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई इसका फर्स्ट पार्ट 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, स्टेप होगा, वो इनको रैशनलाइज किया जाएगा दोनों फ्रैक्शंस को। और रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी सर्ड मौजूद है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 के कॉन्जुगेट से, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली प्लस सेकंड फ्रैक्शन में ओवर में है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद ये न्यूमरेटर की दो सर्ड जो हैं इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे ब्रैकेट्स में। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू में आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सेम यही स्टेप किया जाएगा सेकंड फ्रैक्शन में। तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू में आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने हैं। पहले 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से तो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5, फिर प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3, ये कुछ तो आ गया स्क्वायर रूट 3, प्लस अब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 को, तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर प्रोडक्ट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। प्लस सिमिलरली इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 आ गया है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर फिर एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अकॉर्डिंगली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ओवर में आ गया स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये जो स्क्वायर रूट में था 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये वैल्यू अब आ जाएगी स्क्वायर रूट 10 माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 5 और माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है इक्वल टू है 3, प्लस फिर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस में आ जाएगा स्क्वायर रूट में थी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, वो इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट में 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 5 माइनस 3।
इसके बाद और कोई चेंज नहीं की गई। नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 3 2 के इक्वल है, यहाँ पर भी 5 माइनस 3 2 के इक्वल है। इसके बाद फिर हमने हाँ ये किया कि 2 एलसीएम ले लिया। जब 2 एलसीएम लेंगे तो दोनों टर्म्स के फ्रैक्शन के ओवर में 2 था, तो ये नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 और प्लस में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। और अब देखिए कि कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि माइनस स्क्वायर रूट 3 ये टर्म और प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होगी, और प्लस स्क्वायर रूट 10 और माइनस स्क्वायर रूट 10 ये भी कैंसिल होगी। तो इसके बाद स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। फिर इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। इसके बाद 2 कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2, और ये 2 मल्टीपल और ये 2 ओवर में है, इनको हमने कैंसिल कर दिया है। तो फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। ये कंप्लीट इसका फिर सोल्यूशन आ गया है, आंसर आ गया है। इसी तरह सेकंड पार्ट में अब हमने सिंप्लीफाई करना है 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हर फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के लिए जो भी ओवर में सर्ड होगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये फिर इक्वल टू आ गया 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस सेकंड फ्रैक्शन थी 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के कॉन्जुगेट से, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और ओवर में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओवर में दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन लिखने हैं अगर, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू में आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस फिर 2 इंटू में आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली थर्ड टर्म के साथ 1 इंटू में आ गया मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ओवर में 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसके बाद ओवर में तमाम फ्रैक्शन में ओवर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ओवर में अब आएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फार्मूले के अकॉर्डिंगली ओवर में फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, हमने 2 का स्क्वायर किया था वो आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो 3 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 5
प्लस 2 स्केयर रूट 3 ओवर आ जाएगा स्केयर रूट 5 का स्केयर आ जाएगा 5 माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर हो गया 3 प्लस 2 माइनस स्केयर रूट 5 ओवर 4 माइनस 5। ये देखिए 2 माइनस स्केयर रूट 3 ओवर में 4 माइनस 1 जो है वो इक्वल टू आ गया 1 प्लस इन्हीं टर्म में से 2 कॉमन ले लिया 2 इंटू स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस स्केयर रूट 5 ओवर 4 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 के। अब ये 2 और ओवर वाला 2 जो है ये तो कैंसिल हो गया, फिर फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी 2 माइनस स्केयर रूट 3 प्लस फिर आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 माइनस प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा 2 माइनस स्केयर रूट 5 और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस स्केयर रूट 5। अब इसके बाद देखिए कि स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 3 और ये है प्लस स्केयर रूट 3, ये वाली दो टर्म्स कैंसिल हो गई और +2 और -2 कैंसिल हो गया, बाकी स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 5 ये इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स स्केयर रूट 5। ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसी तरह अब थर्ड पार्ट 2 ओवर स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 प्लस फिर है 1 ओवर स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2 माइनस 3 ओवर है स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2। अब सबसे पहले स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी ओवर में जो भी सर्ड है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन थी 2 ओवर स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3, इसके ओवर में है स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया। और सेकंड स्टेप में है 1 ओवर स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और -3 ओवर स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 और इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया इस टाइम में। अब देखें 2 मल्टीप्लाइड था स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3, ये हम लिख देंगे 2 इंटू स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 ओवर में स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अब स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 प्लस फिर सेकंड फ्रैक्शन में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 के साथ ओवर में स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2 इंटू स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2, फिर माइनस आ जाएगा 3 इंटू स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 ओवर आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 इंटू स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2। इसके बाद 2 इंटू है स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, हम इसको लिख देंगे फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म स्केयर। तो फिर ये आ जाएगा स्केयर रूट 5 स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 स्केयर, और इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन के ओवर में आ जाएगा स्केयर रूट 3 स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 स्केयर, और थर्ड फ्रैक्शन के ओवर में आ जाएगा स्केयर रूट 5 स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 स्केयर। अब स्केयर रूट 5 का स्केयर होता है 5, इसी तरह माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर हो जाएगा 3, तो ओवर में आ गया 5 माइनस 3। सेकंड फ्रैक्शन के ओवर में आ जाएगा 3 माइनस 2 और थर्ड फ्रैक्शन के ओवर में आ जाएगा 5 माइनस 2। इसके बाद देखिए कि 5 माइनस 3 2 के इक्वल है और कोई चेंज नहीं इसमें की गई स्टेप में। 3 माइनस 2 1 के इक्वल है और लास्ट स्टेप में 3 ओवर 5 माइनस 3 2 जो है 5 माइनस 2 इक्वल आ गया 3। यहाँ पर ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और ओवर से 3 से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 प्लस फिर आ जाएगा स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2
माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं अगर अपोजिट साइन की टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगी, तो ये स्क्वायर रूट 5 और ये है माइनस स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो गए। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल होगी टर्म्स, और माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होगी। सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद फिर वैल्यू आ गई है 0, दैट इज दी सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले डाटा लिख लेंगे। x की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फाइंड करना हमने x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। देखें अगर x की वैल्यू गिवन है और आपने फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 1 ओवर x या x प्लस 1 ओवर x, दोनों केसेस में 1 ओवर x की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले। इसलिए x की वैल्यू अगर गिवन है, हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बोथ साइड का कर देंगे रेसिप्रोकल। फिर 1 ओवर x इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट टाइम में रेशनलाइज किया गया है और रेशनलाइज करने के लिए 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया है। फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये स्टूडेंट याद रखिए कि जब भी आप रेशनलाइज करोगे ओवर में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की ही फॉर्म बननी है, जिसको फिर बाद में आप लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली ओवर में आ गया 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर आ जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कुछ होता है 1, इसलिए 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। x की वैल्यू हमें गिवन थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इन दो वैल्यूज के बाद अब हम फाइंड करेंगे x माइनस 1 ओवर x, इसलिए x की वैल्यू में से 1 ओवर x की वैल्यू माइनस कर दी। इसके बाद मैंने साइन से मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट को, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस फिर आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू आ गई है x माइनस 1 ओवर x की, और इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर ले लिया, और राइट साइड में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ये अब 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फिर आंसर आ जाएगा 12 के इक्वल। अब इसी का सेकंड पार्ट, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अब x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, ये 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। एनी हो x की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है 1 ओवर x की वैल्यू, तो बोथ साइड पर रेसिप्रोकल कर दिया है। अगर देखो x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, लेफ्ट साइड को हम उलट करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे, तो राइट साइड को भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उलट कर देंगे फ्रैक्शन को। इसलिए फिर 1 ओवर x इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये आ गई 1 ओवर x की वैल्यू। अब इसमें चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में
सर्ड मौजूद है, तो सिंपली इसको हम x प्लस 1 ओवर x फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस में आ जाएगा 1 ओवर x की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें ओवर में है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, इनका एलसीएम हो जाएगा इनकी प्रोडक्ट। तो एलसीएम हम ले रहे हैं जो कि इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर ये एलसीएम है तो एलसीएम को जब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। वो इसी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये दो ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, सेम साइन है, जैसे a माइनस बी अगर इनटू में भी हो a माइनस बी तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। नेक्स्ट टाइम में हम ये स्क्वायर खोलेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करना था वो 5 आ गया, प्लस हमने करना था स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर वो 2 के इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करना था स्क्वायर रूट 2 से, फिर माइनस 2 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। और इसी तरह सेकंड स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आना था स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर 5 के इक्वल आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। अब इसके बाद देखिए कि 5 प्लस 2 7 प्लस 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस 7 हो जाएगा 14 ओवर 5 माइनस 3 आ गया 3 के इक्वल। और ये जो माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट में था 5 माइनस 2 और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट में है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कैंसिल होगी टर्म्स। तो फिर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 14 ओवर 3। और अब इसका होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पर, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल टू में कर दिया जाएगा 14 ओवर 3 स्क्वायर। और अब x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर अगर एक्सपेंड करें तो फार्मूला आप यूज करोगे a प्लस b होल स्क्वायर, जो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आना था 2 इंटू a इंटू 1 ओवर x, x और 1 ओवर x कैंसिल हो गए, इक्वल टू में आ गया 196 ओवर 9। ये नेक्स्ट टाइम में 2 को हम राइट साइड में ले गए माइनस कर दिया, और इसके बाद 9 एलसीएम, जब 9 एलसीएम ले लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 196 माइनस 18, फिर x के प्लस 1 और x के की वैल्यू आ गई 178 ओवर 9। और इसके बाद अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की, इसलिए जो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है इसका क्यूब कर दिया बोथ साइड पर, और a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड करने का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसके अकॉर्डिंगली आ गया x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस फिर आ जाएगा 3 इंटू x इंटू 1 ओवर x इंटू में आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू में 14 का क्यूब करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2744 ओवर 3 का क्यूब होता है 27। और इसके बाद देखिए x
और ओवर में x है ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है फिर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इसके बाद वाले स्टेप में x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। फिर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस आ जाएगा 3 इंटू 14 ओवर 3 इक्वल्स टू 2744 ओवर 27। यहाँ पर 3 और ओवर वाला 3 कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 2744 ओवर 27। इसके बाद हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम जो 14 है लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में ले आए। यहाँ पर इसकी साइन हो जाएगी माइनस, एलसीएम ले लिया 27 एलसीएम लेने के बाद यह फ्रैक्शन आ जाएगी 2744 माइनस आ जाएगा 378 ओवर 27 और ये फिर वैल्यू आ जाएगी 2366 ओवर 27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमिन द रैशनल नंबर्स a and b if square root 3 minus 1 over square root 3 plus 1 plus है square root 3 plus 1 over square root 3 minus 1 equals to a plus b square root 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अब ओवर में था स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, दूसरी फ्रैक्शन के ओवर में है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू में राइट साइड में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, जो ओरिजिनल सर्ट दिया गया है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 उसी को ही लिख दिया ओवर राइट साइड में। और अब लेफ्ट साइड में देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 यानी ये फॉर्म है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म है ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इक्वल में आ गया a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। इसके बाद फिर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस आना था 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 इक्वल टू में a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब ये माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और ये है टर्म प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 8 ओवर 3 माइनस 1 था, 3 माइनस 1 इक्वल होता है 2 के, तो फिर 8 ओवर 2 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब चूंकि राइट साइड में है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म है, इसलिए लेफ्ट साइड को भी हम लिख सकते हैं 8 ओवर 2 का आंसर 4 आ गया था। 4 प्लस आप स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0 स्क्वायर रूट 3। राइट साइड में a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 है तो लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3। अब लेफ्ट और राइट साइड को अगर कंपेयर करें तो देखें राइट साइड में फर्स्ट टर्म a है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म 4 है,
फर्स्ट टर्म इक्वल टू आ जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ जाएगी इक्वल टू सेकंड टर्म। देखें ए फिर इक्वल टू आ जाएगा 4k, और यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है a प्लस b स्क्वायर रूट 3, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3। तो अब लेफ्ट साइड में b की जगह पर 0 वैल्यू लिखी गई है, तो इसलिए b की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।